छोटी छोटी उम्र में इन मासूम बच्चों के हाथों में सर्टिफिकेट देखकर आश्चर्य होने लगता है कि कहीं अपनी शिखर की ओर बढ़ते हुए ये बच्चे आज छोटे छोटे 8 साल की जो मासूम बच्ची जिसके हाथ में ऑल स्टेट लेवल कराटे चैंपियन 2022 का सर्टिफिकेट देखा गया है। देखिए इस तरह से, और ये बच्ची कितनी रुचि रखती होगी इस कराटे चैंपियन के अंदर में कि वो बनने के लिए, यानी भारत का नाम रोशन करने के लिए कितनी बेताब होगी। आइए हमसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अब सबके साथ सच का प्रहार देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। भारत की आन और बान शान मार्शल आर्ट कराटे जो पूरे भारत ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में फेमस है, लेकिन कलाकारी भी एक ऐसी होती है जिसे बिना हथियार के सीखा जाता है, और वो है मार्शल आर्ट यानी कि कराटे। क्योंकि अपनी बच्चियाँ, अपने बच्चे अगर मुसीबत का समय आए तो उस समय अपने हुनर को बखूबी आजमा सकते हैं और उसका हुनर भी दिखा सकते हैं। तो आइए मेरे साथ कुछ ऐसे माहिर हैं जो मार्शल आर्ट के एक्टिव पर्सन, और कई जगहों पर उनकी ब्रांचेस भी चल रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम नागपुर के रानी दुर्गावती चौक पर एक सेंटर पे है जहां मार्शल आर्ट की बखूबी ट्रेनिंग दी जा रही है। सर आपका TNN में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। मैं सुमित नागदवने, इस रानी दुर्गावती समाज भवन जो आदिवासी बहुउद्देशीय संस्था द्वारा कराटे का शुरुआत हुआ करीबन 2003 से, और 17-18 साल हो गए यहाँ पे। और ये लोकल इलाका है और बच्चे गरीब घर से आते हैं, लेकिन देखिए अमीरों के बच्चों को तो कोई भी उठाएगा, आगे बढ़ाएगा, लेकिन गरीब बच्चों का क्या है। तो इसीलिए ये संस्था के द्वारा हम कराटे की शुरुआत किए और 17-18 साल हो गया। और आज बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे स्टेट लेवल जो जलगांव में टूर्नामेंट्स हुआ उसमें करीबन 14 गोल्ड मेडल लाए, 7 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल लाए, और काफ़ी अच्छा बच्चों ने प्रदर्शन किया। बिल्कुल बच्चों के साथ इमोशनल है, क्योंकि वो बच्चे जो कभी देश का भविष्य है और बन भी सकते हैं। ऐसे बच्चों को हुनर देना, एक अपनी कला का प्रदर्शन करना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। सर अभी आपने मेरे सामने कुछ बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिया है, और कितने सर्टिफिकेट आपने दिया है और कितने बच्चे हैं यहाँ इस सेंटर पे? ये जो सर्टिफिकेट्स है टोटल हम लोग 14 बच्चे लोग खेलने गए थे वहाँ पे, और 14 बच्चों ने काफ़ी अच्छा मेहनत किए, क्योंकि सुबह शाम यहाँ पे प्रैक्टिस होती थी करीबन 6 बजे, 5:30 बजे से तो 9 बजे तक प्रैक्टिस करते थे, और काफ़ी बच्चों ने अच्छा किया। और जो ट्रेनिंग जो ये क्लास में हो रही है, 2 बैचेस होती है, करीबन 140 बच्चे रेगुलर क्लास में बच्चे आते हैं। बिल्कुल नेहरू युवा केंद्र जलगांव की तरफ से आपको भी सम्मानित किया गया है। आपके हाथ में जो पुरस्कार दिख रहे हैं मुझे, वो भी बड़ी खुशी का इजहार हो रहा है हमारे साथ में कि इसमें भी आपको सम्मानित किया गया। तो कैसा एक महसूस होता है, क्योंकि आप भी हमेशा बच्चों को सम्मानित करते रहते हैं, लगातार सम्मानित करते रहते हैं, लेकिन खुद आप जलगांव के अंदर सम्मानित हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है? सबसे मेन खुशी की बात यह है कि मेरे से पहले मेरे बच्चों का सम्मान हुआ, वो बहुत बड़ी बात है। और ये सम्मान बोलो तो कराटे का जो मास्टर उसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोच का मेहनत बहुत रहती है या, और दूसरी बात ये इलाके में इतने साल से क्लास लेना बहुत बड़ी बात है। और ये जो है, जो मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज अवार्ड मिला है, वो जो नेहरू युवा केंद्र जलगांव द्वारा मिला है, तो सबसे पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा। और ये अवार्ड ऐसा मिला है कि मेरी जो 25 साल से जो मेहनत है बच्चों पे, कराटे तो कोई भी सिखाएगा, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाना वो बहुत कम लोग सिखाते हैं। उसमें से हमारा रानी दुर्गावती क्लब है कि बच्चों को अच्छा इंसान बनाता है। तो बहुत सारे बच्चे पुलिस डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में गए। तो यहाँ कितने बच्चे हैं सर आपके? करीबन 140 बच्चे हैं सर। और टोटल नागपुर में जो ब्रांचेस? नागपुर में करीबन 22 क्लब्स है, अलग अलग विभाग में चलाते हैं, और 25 तक इंस्ट्रक्टर्स लोग जो ब्लैक बेल्ट्स है वो लोग ट्रेनिंग देते हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी क्या है, ज़्यादा नॉर्मल फीस लेते हैं। देखिए जिनको माता पिता ने उनको हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं, और उसके बाद में नॉर्मल 500 रुपीज़ मंथली फीस रहता है, और एडमिशन और 350 मंथली रहता है यहाँ पे, जो एरिया देखे रहता है। टाइमिंग क्या रहता है सर? टाइमिंग 6 से 8 बजे तक रहता है, सुबह शाम। ऐसी कोई ब्रांचेस है जहाँ पे एडमिशन कराने के लिए जाना पड़े, या कहीं भी करा सर? कहीं पे भी नागपुर में कोई भी विभाग में आप बताइए, बस नंबर है तो आपको कहीं पे भी ऑनलाइन आप चेक कीजिए तो मिल जाएगा। एक दो नंबर बता दीजिए सर। 9763309025। ये नंबर पे आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। यस। और क्या कहना चाह रहे हैं? बस वही है कि सबसे पहले तो यहाँ पे जो क्लास का जो परमिशन मिला, मेरे भाई है अध्यक्ष रोशन मडावी,
और सचिव सिडामे जी इनका और सुनील बैनर्जी इनका बहुत बड़ा योगदान है ये क्लब चलाने के लिए, क्योंकि यहाँ जितनी भी मुसीबत है वो बराबर झेले और उनका सबसे बड़ा योगदान है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, सम्मान की अगर मैं बात करूं तो सम्मान जब वो शॉप में रहता है ना, किसी दुकान में कोई पुरस्कार, तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब सम्मान से सम्मानित होते हुए किसी के हाथों में जाता है तो उसकी कोई कीमत भी नहीं होती। जो सम्मान है जो मुझे मिला है वो मेरी माँ को समर्पित करता हूँ, क्योंकि वो मेरी माँ और पिताजी उन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान है इस कराटे के लिए, क्योंकि बहुत गरीबी से निकले हम लोग और आज यहाँ तक पहुँचे, तो अभी मेरी माँ को ये पूरा समर्पित जाता है। दूसरी बात ये जो कराटे जो भी कुछ अभी आगे में है वो मेरी मिसेस को बहुत बड़ा योगदान है, वो है तो ये कराटे है और ये इंस्टीट्यूट है उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बहुत टाइम सुबह से लेके शाम तक कराटे इधर उधर जाता है, तो काफ़ी मेरी मिसेस मदद करती है। तो बिल्कुल, कामयाब हर पति के पीछे पत्नी का ही हाथ होता है। मुझे भी यही लग रहा है कि पत्नी का ही हाथ का है आपके पीछे भी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन मढ़ावी है। मैं यहाँ रानी दुर्गावती आदिवासी संस्था का अध्यक्ष हूँ। सर, सबसे पहले तो मैं सभी स्टूडेंट को इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगा कि उन्होंने अपने मेहनत से मुकाम हासिल किया है। और सबसे पहले सर सुमित सर ने जो बातें कही है, क्योंकि 2003 से यहाँ क्लासेस चल रही है सर, वो 2003 का माहौल यहाँ पे ऐसी था सर कि ये बताने लायक नहीं है, जब इस चैनल पे तो बताने लायक नहीं है, मगर जो मेहनत है सुमित सर की, सबसे ज़्यादा मेहनत तो सुमित सर को ही मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इनकी वजह से जो एरिया की जो शान बनी है, रानी दुर्गावती नगर की जो शान बनी है, एक इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है, नीयत से देखा जा रहा है, क्योंकि इन्हें एक्चुअली वो जो गरीब बच्चों को जो प्रशिक्षण दे रहे हैं और ख़ास कर जो लेडीज़ यानी लड़कियों को प्रशिक्षण कर रहे हैं, उनके यानी फादर लोग यानी सम्मान से देख रहे हैं कि मेरी लड़कियां भी यानी कराटे में प्रोत्साहन करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब की कोशिश और सब मेहनत का फल सुमित सर है। मैं इनको ये इनके बड़े कदम है, इन्हें बड़े आगे और कदम बढ़ना चाहिए और आगे और बढ़ना चाहिए, बस यही अपेक्षा करता हूँ। तो आगे भी बने रहिए यूं ही TNN 24 न्यूज़ चैनल देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। रियाज शेख के साथ नागपुर।